देखिए, अब आप लोगों को मोनी मतलब मोनी का पाठ पढ़ाएंगे। छोटी सी गतिविधि आधारित एक छोटा सा पाठ है कहानी का, वो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे और आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और कहेंगे साथ साथ। एक दिन काजल और माधव खेल रहे थे। खेलते हुए उन्हें कू कू की आवाज़ सुनाई दी। काजल को वहाँ कोने में एक पिल्ला दिखाई दिया। पिल्ले को कई जगह चोट लगी हुई थी। उस पिल्ले के कई जगह चोट लगी थी। माधव ने पिल्ले को प्यार से सहलाया। पिल्ले की चोट से बहुत खून बह रहा था। मोनी काजल और माधव के पीछे पीछे भागती थी। वह उनके साथ खेलती हुई। माधव नीचे बैठा था। मोनी उसकी गोद में चढ़ जाती। मोनी को और माधव की गोदी बड़ी पसंद थी। काजल दवाई लाने घर गई। माधव पिल्ले को प्यार से सहलाती रही। काजल और माधव ने मिलकर पिल्ले के घाव को साफ किया। फिर उसके घाव पर पट्टी बांध दी। माधव पिल्ले के लिए घर से थोड़ा सा दूध लाया। उसने पिल्ले को रुई से धीरे धीरे दूध पिलाया। काजल और माधव रोज पिल्ले को देखने जाने लगे। उन्होंने उसका नाम मोनी रख दिया। काजल रोज मोनी के लिए एक रोटी बनवाती थी। माधव रोज मोनी को अपने गिलास से दूध पिलाती थी। मोनी अब ठीक होने लगी थी। बड़ी खड़ी होकर खुद दूध पीने लगी। दोनों मिलकर मोनी की पट्टी हर रोज दूसरे दिन बदलते थे। काजल और माधव उनके घाव भी साफ करते थे। मोनी अब काफ़ी ठीक हो चुकी थी। वह दौड़ने लगी थी। मोनी ने घर का रास्ता भी देख लिया था। मोनी खुद ही काजल और माधव से मिलने जाती थी। मोनी अब काजल और माधव की दोस्ती बन गई थी। वह उनको स्कूल छोड़ने भी जाती थी। देखिए बच्चों, काजल और उसको माधव को एक छोटा सा पिल्ला था। उसको मतलब
चोट लगी हुई थी, उसने देखा वो कांप रही थी डर में, तो छिप रही थी इधर उधर। तो माधव ने उसको उठाया, देखा उसके चोट लगी थी, उसको सहलाया, प्यार से सहलाया और उसके ऊपर हाथ फेरा और खून साफ किया, चोट साफ की और उसके मलाइम पट्टी भी करी और बाद में वो ठीक हो गई। अब उसका नाम रख दिया था प्यार से मोनी। अब मोनी उन बच्चों को स्कूल भी छोड़ने जाती थी और वापस भी आ जाती थी। आप लोगों को इस कविता से ये पता लगा होगा कि दूसरे पर भी दया करो तो वो आप पर भी दया करेगा, आपसे प्रेम करेगा। ठीक।